डेढ़ दो माह पहले पाकिस्तान को एक अदद वजीर आजम की जरूरत थी और अभी हाल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक आध कप्तान की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा? T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि सर पर खड़ा है, उसमें पाकिस्तान टीम की क़यादत कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है और शायकीन इस सवाल के पीछे हैं क्योंकि काकोल में पाकिस्तान की तमाम टीम ऑलमोस्ट मौजूद है। उनमें से 16 या फिर 15 रुकनी लोगों का ऐलान भी होगा, लेकिन उसमें जो लड़कों का अनाउंसमेंट किया गया है, ना ही उसमें कप्तान बताया गया कि कौन है और ना ही किसी को वाइस कप्तान बताया गया है। लेकिन जो हमारे साबिक कप्तान है बाबर आजम, उनकी तरफ एक दफा फिर हवाओं का रुख है और वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बन सकते हैं। जब उनसे कप्तानी छीनी गई थी उस वक्त भी ज्यादती थी, उस वक्त कप्तान के लिए कोई और बेहतरीन ऑप्शन था भी नहीं, तो आप लेते ही ना। और अगर आप दोबारा उसको दे रहे हैं तो फिर आप उसके साथ ज्यादती करोगे, क्योंकि आप देखें कि जब से बाबर आजम ने T20 की क़यादत छोड़ी है उसके बाद उसका रिकॉर्ड देख ले। न्यूजीलैंड में खिलाफ जो T20 सीरीज गुजरी थी उसके पहले 3 मैचों में 50 प्लस उसने रन बनाए थे। ओवरऑल काफी अच्छी क्रिकेट खेली थी। जब आप पर कप्तानी का बोझ नहीं होता तो आपसे रन जो है वो ऑटोमेटिकली आते हैं। विराट कोहली पर कप्तानी का प्रेशर था लेकिन वो रन भी बनाता था, लेकिन हमने देखा है कि बाबर आजम बतौर खिलाड़ी तो उन्होंने अपने आप को बेहतर साबित किया है, लेकिन बतौर कप्तान उन्होंने जो है वो डिसीजन पर भी जो काफी ज्यादा एतराजात उठते थे और वो ओवरऑल जो है उनकी कप्तानी फ्लॉप गई है। लेकिन एक दफा फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 को देखते हुए, शहीनशाह अफरीदी की पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की क़यादत को देखते हुए और उससे पहले जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से सीरीज में शिकस्त को देखते हुए बाबर आजम की तरफ नजरें फिरें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तो सिलेक्शन कमेटी पर छोड़ा हुआ है कि ये फैसला करेंगे कि कौन कप्तान होगा, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि बाबर आजम को ये बात कन्वे कर दी गई है कि हम आपको दोबारा कप्तान बना रहे हैं। लेकिन बाबर आजम भी परेशानी का शिकार है कि वो कप्तानी कबूल करें या फिर ना करें, लेकिन जो उनका फाइनल फैसला होगा वो उनके जो वालिद हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के बाद वो फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब उन्होंने कप्तानी ली थी उस वक्त भी फैसला उन्होंने कहा था कि मैंने अपने वालिद साहब से बातचीत करके कप्तानी कबूल की है। फिर जब उन्होंने छोड़ा तब भी उन्होंने अपने वालिद से बातचीत करके बड़े एक गहरे सदमे और दुख के साथ कप्तानी को छोड़ा था। लेकिन आपको बता दूं कि बाबर आजम का रिकॉर्ड कप्तानी में इतना बुरा नहीं है जितना हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये जरूर है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 हमें लग गया, हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 2022 का एशिया कप हम जीता हुआ मैच थे, वो श्रीलंका के खिलाफ 58 पर 5 आउट हो गए थे और वहां से शनाका और राजापक्षा हमारे खिलाफ 170 रन ले चले गए थे और फाइनल हम हार गए। 2022 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, वहां पर भी ऑलमोस्ट हमारी कामयाबी के इम्कान बहुत ज्यादा मौजूद थे, लेकिन टॉप ऑर्डर से रन नहीं हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान 137-38 तक पहुंचा था और इंग्लैंड ने वो टारगेट चेज कर लिया था। फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम बुरी तरह हारे, हम घर में टेस्ट सीरीज हारे इंग्लैंड के खिलाफ, फिर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में कोई सीरीज जीते, कोई मैच नहीं जीते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मार्च 2022 में टेस्ट सीरीज हुई, उसमें हमको शिकस्त हुई। तो ये कुछ बुरे रिकॉर्ड हैं जो बाबर के नाम है, लेकिन ओवरऑल अगर कप्तानी जो हमारे साबिक कप्तान है जिसमें शायद मिसबा हो गए, वकार यूनुस हो गए, मलिक हो गए, इन लोगों से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इनसे बाबर की कप्तानी कई दर्जे बेहतर है। रिकॉर्ड सुने बाबर की क़यादत के उनका कैसा रहा है। टोटल 18 टेस्ट मैचों में उन्होंने क़यादत की है पाकिस्तान टीम की, जिसमें 8 में फतह और 6 में उनको शिकस्त हुई है और 4 मैचेस जो है वो बगैर नतीजा रहे हैं और 44% उनका विनिंग तनासुब है जो कि बेहतर है। अगर मैं वनडे की क़यादत का रिकॉर्ड उनके साथ शेयर करूं आपके साथ, तो 21 वनडे मैचों में उन्होंने क़यादत की है, 13 में फतह और 7 में शिकस्त और 1 मैच यहाँ पर बारिश की नजर हुआ है और 64% जो है वो तनासुब है। वनडे में हमें जो वर्ल्ड कप में बुरी तरह शिकस्तों के अंबार हम पर लगे वो भी इसी में शामिल है, यानी कि वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम ने हमें इंतहाई बुरी तरह मायूस किया। विद द बैट तो वो रन बनाते थे लेकिन कप्तान जो है वो अच्छे साबित ना हुए। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर उनका रिकॉर्ड सिर्फ एक T20 मैच में अगर वो पाकिस्तान की क़यादत और करें और वो जीत जाए तो फिर वो दुनिया के अंदर किसी भी टीम को सबसे ज्यादा T20 मैच जितवाने वाले कप्तान बन जाएंगे। 66 में से 40 T20 मैच उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं और असगर अफगान जो कि अफगानिस्तान के उनका भी यही रिकॉर्ड है, 40 T20 उन्होंने अफगानिस्तान को जिताए हुए हैं। 39 T20 मैच जो है वो आइन मॉर्गन ने इंग्लैंड को जितवाए हुए हैं। तो बाबर अगर एक और T20 मैच जितवा देते हैं पाकिस्तान को तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के कामयाब तरीन कप्तान बन जाएंगे। बहरहाल हमने सोचा कि आपसे पूछते हैं कि आपकी इस पर क्या राय
आया कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी कबूल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेज कप्तान होना तो बड़ी बात है लेकिन जिम्मेदारियां आप पर बहुत होती हैं, क्योंकि जब आपकी टीम हारती है तो खिलाड़ी तो एक तरफ होते हैं, बोर्ड मैनेजमेंट कोचिज ये तमाम लोग एक तरफ होते हैं, लेकिन कप्तान पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। अब देखते हैं कि बाबर आजम इस हवाले से क्या फैसला करते हैं और उम्मीद यही है कि बाबर आजम इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए कप्तानी को कबूल कर लेंगे।